नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जो यूथ पब्लिकेशन का है। इसके तहत मैंने आपको दो प्रैक्टिस सेट कराया, एक जीएस का कराया, एक हिंदी का कराया। आज हम जीएस का प्रैक्टिस सेट फिर देखेंगे दोस्तों। देखिए, हमारा क्रम यही रहेगा। उसके बाद फिर हम एक दिन क्या करेंगे, जो है साइंस का प्रैक्टिस से ले लेंगे। उसमें हम 100 200 300 क्वेश्चन जो होंगे वो सारे मैं एक साथ करा दूंगा आपको। ठीक दोस्तों, क्योंकि वो अलग अलग है ना, 25 क्वेश्चन अलग है, 25 क्वेश्चन अलग है, तो वो हम एक साथ में पूरे कर लेंगे। तो आप टेंशन ना लीजिए, डेली आपको वीडियो 11:30 बजे मिलेगी आज से। ठीक, तो ये चीज़ है। देखिए, पहले भी मिलती थी, लेकिन एक दिन बीच में नहीं कराया था, थोड़ा दिक्कत थी, इसीलिए नहीं हो पाया था। लेकिन डेली आपको वीडियो मिलेगी। प्ले लिस्ट बना दूंगा, वहाँ जाके आप जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है, द मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और ये सलमान रुश्दी है। कौन है? सलमान रुश्दी। अगर हम बात करें तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक सलमान रुश्दी को जो ये उपन्यास प्रकाशित किए थे 1981 में किए थे। कब किए थे? तो 1981 में किए थे दोस्तों। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता और विभाजन के लिए भारत के संक्रमण के बारे में है। इस उपन्यास को क्या मिला है? बुकर पुरस्कार 2008 में प्राप्त हुआ है। अगर हम आगे बात करें, इंडियन सुपर लीग में फुटबॉल के विजेता कौन है? तो देखिए, ये हो जाएंगे हैदराबाद एफसी। देखिए, ये 2022 की बात कर रहा है दोस्तों यहाँ पे। ठीक, इसकी स्थापना जो होती है 2023 में होती है। आपको करंट जो है पढ़ना है। करंट कुमार गौरव सर से पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से आपके मिल जाएंगे। ठीक, तो करंट वहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और कहीं से बहुत सारे दोस्तों हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे डेली आपके पास टाइम नहीं 1.5 घंटे, तो उनका ना देखिए, किसी और का देख लीजिए। तो इस तरह आप देख लीजिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, 6 महीने का 2 घंटे में देख लेते हैं। बहुत सारे चैनल हैं, आप देख लिया करिए। अगर हम बात करें मिस यूनिवर्स 2021 का आयोजन किस देश में किया गया, तो ये एलियट इजराइल का। अब देखिए दोस्तों, इस तरह इजराइल में किया गया। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि जो मिस यूनिवर्स है 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन जब आप ध्यान देंगे, तब आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। देखिए, ये अभी करंट के हैं, 2 4 क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन हैं वो करंट के आपको ध्यान रखना। जैसे ये देखिए, करंट का नहीं, ये जीएस का आ जाएगा। एंग्लो इंडियन के मनोनयन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? लोकसभा की बात करता है। तो देखिए दोस्तों, लोकसभा की जो बात करेगा वो 331 में है। किस में है? 331 में है, और इसका प्रावधान हटा दिया गया है। एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व के लिए आर्टिकल 331 के तहत 2 लोगों को मनोनीत का अधिकार प्राप्त था, लेकिन भारत सरकार द्वारा 20 जनवरी 2020 से इसे समाप्त किए जाने का फैसला किया गया है, यानी इसे समाप्त कर दिया गया है। अगर हम बात करें CABE का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो देखिए, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। यह शिक्षा से संबंधित है। किससे है? शिक्षा से संबंधित है, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये देखिए, एडवाइजरी मतलब होता है सलाहकार, बोर्ड तो आप जानते ही होंगे, सेंटर मतलब केंद्र, शिक्षा एजुकेशन मतलब शिक्षा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। अगर हम बात करें कि यह शिक्षा संबंधी विषयों के लिए प्रांतीय सरकारों को सलाह देने के लिए 1921 में स्थापना की गई है। इसका कार्य शिक्षा की प्रगति के संबंध में उपयोगी तथ्य एकत्रित करना है और इन तथ्यों का निरीक्षण करके अपने सुझावों को केंद्रीय प्रशासन के पास भेजना होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है पराग अग्रवाल 2021 में। तो ये सबको पता है कि ये सीईओ थे दोस्तों ट्विटर के। उसके बाद जब ये ट्विटर जो है एलन मस्क खरीदे तो इनको हटा दिए। ठीक, तो ये आप जानते थे। वर्तमान में अगर हम बात करें तो एलन मस्क हैं इसके सीईओ, किसके? ट्विटर के। और इसका नाम क्या हो गया? तो एक्स हो गया। आप डाउनलोड किए होंगे। अगला दिया है कि कौन सा आर्टिकल आपातकाल से संबंधित है। देखिए, 356 है, 352 है और 360। एक है वित्तीय आपात, एक है राष्ट्रपति शासन, एक है राष्ट्रीय आपात। बस आपको इतना याद रखना है। तीनों आड़े देखो यहाँ पे लिखे भी हैं दोस्तों। तो इसमें देखिए 300 ये सब होंगे नहीं, ये हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में आपातकाल 3 प्रकार का उल्लेख किया गया है। एक है 352, 356, 360, यानी 3 हो गए। अनुच्छेद 352 में लिखा है कि जब भारत की सुरक्षा या उसके एक हिस्से को युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, पहले यहाँ आंतरिक विद्रोह था, लेकिन जब जो मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा यहाँ सशस्त्र विद्रोह लिखा गया। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है, यानी जब राज्य विफल हो जाए या वो संविधान के अकॉर्डिंग काम ना करे तब राष्ट्रपति शासन लगेगा। और वित्तीय आपातकाल 360 है, अभी तक नहीं लगा है। अगर हम आगे बात करें राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है, तो देखिए राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला पंजाब में है। कहाँ है? पटियाला पंजाब में है। आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे देख लेते व्याख्या। राष्ट्रीय क्रीडा संस्थान पटियाला पंजाब में स्थित है। इसे नेताजी सुभाष चंद्र
राष्ट्रीय क्रीडा संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा संस्थान है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगला दिया है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब आपको याद रखना होगा दोस्तों। अब अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखिए इतिहास के सबसे पहले जो इतिहास शब्द मिलता है ना, वो अथर्ववेद में मिलता है, ये याद रखेंगे आप। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। यह सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इसमें 10 मंडल हैं, 128 सूक्त हैं, जिसमें मंत्रों द्वारा देवताओं की स्तुति की गई है। अन्य वेद हैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आपको ये याद रखना है कि 10 मंडल हैं। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ठीक, तो ये सब आपको याद रखना है। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी है दोस्तों, तो सबसे मतलब ये किसका प्रयोग किए थे, तो तांबा का प्रयोग किए थे पहली बार। देखिए व्याख्या कर देते हैं। लिखा है कि मनुष्यों द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु तांबा थी। ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले किया गया। भारत में ताम पाषाण काल अवस्था के मुख्य क्षेत्र थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान था, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग हैं, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भारत है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है में बनास घाटी में तांबे की सपाट कुल्हाड़ियाँ, तलवार, चूड़ियाँ एवं कई तरह के उपकरण प्राप्त हुए। ठीक दोस्त, आगे बढ़ जाते हैं। मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ है, मैसेडोनिया दोस्तों। कहाँ हुआ था, मैसेडोनिया में हुआ था। 26 अगस्त 1910 को हुआ था मैसेडोनिया में। इनका वास्तविक नाम था अग्नेस गोंझा बोयाजीजू। इन्हें रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा कलकत्ता की संत टेरेसा का नाम दिया गया था। मदर टेरेसा को पीड़ित मानवता की सेवा के लिए विश्व के अनेक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इनको नोबेल पुरस्कार जो दोस्तों मिला है 1979 में मिला है, पद्मश्री 1962 में मिला है, भारत रत्न 1980 में मिला है, मेडल ऑफ फ्रीडम 1985। ये याद रखना, भारत रत्न दोस्तों। ठीक, अब अगर हम बात करें दोस्तों, एक चीज़ और याद रखेंगे यहाँ पे कि जिनकी डेथ हो रही वर्तमान में, जैसे किसी की अगर डेथ हो गई, कोई मतलब महापुरुष है या मतलब जिसका योगदान ज़्यादा है देश के उसमें, तो आप देखेंगे उनका पद्म श्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये सब याद रखना है। ठीक, अभी यही का पेपर हुआ था यूपीपीएससी का, उसमें रतन टाटा जी के बारे में पूछा था कि इनको मतलब जो पद्म भूषण या पद्म विभूषण जो भी मिला था वो कब मिला था, तो 2008 में उनको मिला था। ठीक, तो ये सब इस तरह याद रखना होगा जो करंट में है। आप पढ़ेंगे धीरे धीरे तो आपको लगेगा दोस्तों कि हाँ ये चीज़ होती है, ऐसा पूछ लेता है एग्जामिनर, और कई बार पूछा है। अगर हम बात करें संतुलित आहार की न्यूनतम मात्रा क्या है, तो देखिए पौष्टिकता की मात्रा है। संतुलित आहार की न्यूनतम मात्रा क्या है, तो पौष्टिकता की मात्रा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर हम बात करें दोस्तों, इसे पढ़ देते हैं। संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जिसमें कुछ निश्चित मात्रा में कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, विटामिन आदि पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। देखिए हमें सब चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए। ये सारी चीज़ें जब मिलेंगी तो हमारा एक संतुलित आहार बनेगा दोस्तों। अगर हम बात करें इसके अलावा बायोएक्टिव फाइटोकेमिकल जैसे फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, न्यूट्रास्यूटिकल होना चाहिए। अतः आहार की न्यूनतम मात्रा वह है जिसमें पौष्टिकता की मात्रा भरपूर हो। आगे हम बात करें कुचिपुड़ी यानी कच्ची पूड़ी, तो आंध्र प्रदेश, अंधेरे में कच्ची पूड़ी बन गई यानी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में शास्त्रीय नृत्य का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। अगर हम बात करें कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम केरल का, देखिए केरल के 2 हैं दोस्तों, एक मात्र राज्य है जिसके 2 हैं शास्त्रीय नृत्य, एक मोहिनीअट्टम है, कथकली है। कथक अपना उत्तर प्रदेश है या उत्तर भारत की हम बात करें। उड़ीसी उड़ीसा का, मणिपुर मणिपुर का है। भरतनाट्यम ये किसका हो जाएगा, तमिलनाडु का। सत्रिया हो जाएगा असम का। तो ये 8 हमारे हैं, याद रखना है, पूछ लेता है एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, यही पूछ लेगा। थिम्पू किस देश की राजधानी है, भूटान की राजधानी है। और सबसे ज़्यादा लंगोटिया यार अगर हमारा कोई है तो भूटान है। भूटान में हमारी सेना जितनी भी वहाँ सेना है वो सारी हमारी सेना है। जनसंख्या लगभग 5 से 6 लाख के आसपास है दोस्तों। बहुत ही शांत प्रिय देश है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको याद रखना है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। नेपाल की काठमांडू है। श्रीलंका की श्री जयवर्धने पुरा कोट्टे। ठीक, आगे बढ़ जाए। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसने की, तो दोस्तों ये किसे किया था, मौलाना हसरत मोहानी ने। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की मौलाना हसरत मोहानी ने की थी। 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाला मौलाना हसरत मोहानी पहले कांग्रेस थे। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए।
देख लेते हैं, कितने बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों दिए हैं जो हर जगह आपके काम आएंगे। लिखा है किस क्षेत्र में योगदान के लिए सत्यजीत रे पुरस्कार दिया गया है, तो ये निर्देशन के लिए दिया जाता है। किसके लिए? निर्देशन के लिए। ये इतना याद रखना। ये बंगाली फिल्मों में काम करते थे। अगर हम बात करें टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, ये देखेंगे ग्रुप डी में क्वेश्चन, सॉरी वो पूछ लिया था, उसमें विद्युत का पूछा था। देखिए टेलीफोन, अच्छा जो फोन आएगा तो बेल बजेगी कि नहीं दोस्तों? कहेंगे ना घर में कि देखो बिल बज रही है, तो टेलीफोन यानी फोन यानी बेल, तो अब ग्राहम वेल हो जाएंगे, अलेक्जेंडर ग्राहम वेल हो जाएंगे। अगर हम बात करें आगे दोस्तों, इसकी खोज इन्होंने कर दी, ठीक। उसके बाद इन्होंने इस आविष्कार में जो मदद लिया था, देखिए ये इतना सन नहीं याद रखना आपको, बस ये आविष्कार याद रखेंगे, बहुत मतलब हो जाएगा। बाकी हमें नहीं लगता ये सब फर्जी की बात याद करना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे और चीज़ें लिखा कि ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, फोटोफोन, बेल एंड डेसिबल यूनिट, मेडिकल आदि के आविष्कार का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। तो थोड़ा याद रखेंगे, ज़्यादा सही है, लेकिन पूछता यही है ज़्यादातर। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसकी ट्रिक मैंने बनाई है दोस्तों, ये मैंने बोर्ड पे क्लास की है, आप जरूर देखिए। वहाँ से आपको एग्जाम में 10 क्वेश्चन तो मैं मान के चलता हूँ कम से कम मिलेंगे। वो मतलब 20-25 वीडियो हैं, 10-10 मिनट के होंगे, उसमें मैंने इतनी सारी ट्रिक बनाई है, और जितने भी टॉपिक बोर्ड पे मैंने पढ़ाए हैं वो सब यूनिक हैं। यानी वहाँ से कोई, जैसे विटामिन एक क्वेश्चन मिल जाएगा, वहाँ से मतलब विटामिन उसके बाहर नहीं जाएगा, आरओ तक नहीं गया दोस्तों। आरओ में भी वहाँ से क्वेश्चन आए थे जब मैंने पढ़ाया था, और पेपर लीक हो गया था। 10-12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन थे दोस्तों, तब मेरी वीडियो लगभग 40-50 क्वेश्चन वीडियो पड़ी थी छोटी छोटी, वहाँ से आराम से मिल गए थे। तो हम वो टॉपिक उठाए थे जो क्वेश्चन आते हैं। देखिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएँ तो आपको जो सही लगे वो पढ़िए, लेकिन वो वाली ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक। जो किसमें है, जो ये बोर्ड वाली वीडियो है वो ज़रूर पढ़िएगा। पहले की है थोड़ा, लेकिन आपको बहुत बेनिफिट देंगे, ठीक। लोकसभा की सारी सीटें मैंने याद कराई है, ट्रिक से याद करा दी है। यूपी की बहुत सारी जनजातियाँ आपको मैंने याद करा दी, मतलब आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप जरूर एक बार विजिट करें। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है, बुद्ध धम्म संघ। कौन है? बुद्ध धम्म संघ। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक दोस्तों। जिसमें बुद्ध का अर्थ होता है तार्किक ज्ञान। देखिए दोस्तों बुद्ध का नाम पता है, देखिए एक होता ज्ञान, एक होता है बोध, एक होता ज्ञान, एक होता बौद्ध। मैं आपको बता दूं, देखो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, गलत बताते हैं लोग। बोध हुआ था, बुद्ध को क्या हुआ था, बोध हुआ था। देखिए जैसे गुस्सा करना, और गुस्सा एक होता है कि गुस्से को जानना, गुस्सा करना सही है या नहीं सही है, ये हो गया बोध। समझ रहे नहीं? देखिए ज्ञान का मतलब होता है किताबी। जैसे हम मान लिए किताब में पढ़ लिए कि जो है गुस्सा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये तो हम किताब में पढ़ लिए क्योंकि ये हमारे लिखा है तो हम पढ़ लिए, तो इससे हमें कोई अनुभव नहीं हुआ, हमने केवल पढ़ा है। लेकिन ये हम अगर आत्मसात कर लें कि गुस्सा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, और हम आत्मसात कर लें अपने अंदर, यानी हमें बोध की प्राप्ति हो जाए, तो वो हो जाएगा बोध। समझ आया कि नहीं? और ये ज्ञान अलग बात है, ज्ञान तो किताब में जो लिखा होगा सामने जो हम पढ़ लेंगे वो ज्ञान हो जाएगा। तो इनको इसीलिए तो बुद्ध कहते थे दोस्तों, क्योंकि इनको बोध की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इनको बुद्ध कहते थे। समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज़ याद रखिएगा, थोड़ी छोटी बातें हैं, लेकिन आम चाल की भाषा में हम कह देते हैं कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप समझिएगा कि दोनों में डिफरेंस है। हम किसी चीज़ को आत्मसात कर लें, कोई चीज़ समझे, उसका हम प्रयोग करें और अपने अंदर उसे समाहित करें, तो वो हमें बोध कराता है। इसलिए आप बोधगम्यता की बात होती है, कंप्रीहेंशन। यूपीएससी यही पूछता, 25 क्वेश्चन देता, 80 में 25 क्वेश्चन इस पे आते हैं। वो ज्ञान का नहीं परीक्षण कर रहा, वो बोध का परीक्षण कर रहा है आपके। समझ आया कि नहीं? तो ये चीज़ है, थोड़ा डीप में चला गया था। अगर हम बात करें, धम्म का मतलब होता है नैतिकता, संघ मतलब होता है राज्य, तर्क प्रधान। तो ये याद रखना। लाख किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो देखिए लाख, ये जानते हो क्या है? जैसे पांडु जब गए थे लाक्षागृह शायद था वो, तो वहाँ देखेंगे आग लग जाता है, तो गुफा के जरिए बाहर निकल के आते हैं, तो वही है, ये लाख की बात कर रहा है। तो ये कीटों के शरीर के श्रावण से प्राप्त होता है। बस इतना याद रखेंगे दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं याद रखना। अगला है बीसी रॉय अवार्ड दोस्तों। ये भैया किससे प्राप्त होता है? तो चिकित्सा से प्राप्त होगा। किससे? चिकित्सा। देखिए चिकित्सा से संबंधित है। डॉक्टर वीसी रॉय पुरस्कार सन 1962 में भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार चिकित्सक तथा स्वतंत्रता सेनानी विधान चंद्र रॉय के नाम से चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अगर हम बात करें पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी, तो ये दोस्तों इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? पहली औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में शुरू हुई थी, जहाँ से यह दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गई। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मशीनरी द्वारा उत्पादन को बढ़ाना। अगर हम आगे बात करें तो इंटरनेट ब्राउजर कौन सा नहीं है? तो लेआउट, ओपरा मिनी, फायरफॉक्स और जो है क्रोम। दोस्तों फायरफॉक्स नहीं, कौन सा? लेआउट नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ लेआउट नहीं है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो
इतना नहीं पता, क्योंकि कंप्यूटर हम कभी पढ़े तो है नहीं ज़्यादा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्वेश्चन करना है तो इससे क्या लेना देना। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए स्कूल शिक्षा से संबंधित है, तो देखिए एनसीईआरटी है, स्कूली शिक्षा से संबंधित है। ठीक, अभी यूजीसी नेट का फॉर्म पड़ रहा है, डाल दीजिएगा जो लोग मतलब, लेकिन आप लोग बीएड कर रहे हैं, अगर एमए हो या बीएड कर चुके हों और एमए करने का प्लान हो तो ज़रूर डालिएगा आप लोग। ठीक, क्योंकि दीजिएगा पेपर, ताकि जो है अगर निकल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जीआरएफ से अच्छा कुछ नहीं होता है। अगर हम बात करें NH2 की तुलना में अधिक, दोस्तों मेरा भी निकला है, लेकिन 2 बार मैंने केवल पीएचडी क्वालिफाई किया, ओनली पीएचडी जो थर्ड नहीं कैटेगरी होती है। दोस्तों देखिए एक बात मैं बताऊँ, मैं कंपटीशन की जब तैयारी करता हूँ तो वो मतलब पढ़ने की इतना टाइम नहीं मिलता। जैसे हिस्ट्री है हमारा, मान लीजिए, तो हिस्ट्री में पहली बार जब हमने दिया तो 54 क्वेश्चन सही थे 100 में। ठीक, लेकिन फर्स्ट पेपर हमारे 22 ही सही थे, तब नहीं हुआ दोस्तों। देखिए अगर ये फर्स्ट पेपर अभी 40 या 35 हो जाता तब जीआरएफ निकल जाता। तो ये सारी चीज़ें होती कि हिस्ट्री में ज़्यादा सही हो जाते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर में कभी ध्यान नहीं दिया हूँ इतना। और दोस्तों टाइम भी नहीं मिलता है एक चीज़, अभी हमें केवल यही पढ़ना हो अगर जीआरएफ ही तब निकल जाए, लेकिन अभी यूपीएससी का पढ़े कि ये करें, बहुत सारा काम रहता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़िएगा अच्छे से, जो टारगेट हो बस उसे लेकर चलिएगा भी। ठीक, और बाकी दे दीजिएगा, पेपर देने में कुछ जाता नहीं। NH2 की तुलना में अधिक COOH समूहों वाले अमीनो अम्ल को अमीलो अम्ल कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं दोस्तों, तो ये अम्लीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, बस थोड़ा सा याद रखेंगे। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो ये दोस्तों आप हाई स्कूल या फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़े होंगे। तो यह है बैकेलाइट। क्या है, बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और इन्हें इच्छित आकार में ढाल लिया जाता है। इन्हें पूरा गर्म करने पर मुलायम नहीं किया जा सकता है। इन्हें ताप दृढ़ बहुलक भी कहते हैं। हालांकि आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है, डी मान लिए हैं, पॉलिस्टर को माने हैं। अगला दिया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों, तो ये जो थी जुंको तैबेई थी। क्या कौन थी, जुंको तैबेई थी, जापान की रहने वाली थी। अगर हम बात करें, जुंको 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला थी। देखिए येलो बुक मैं डेली करा रहा हूँ, आपको डेली 7:30 बजे वीडियो मिलेगी, उसे जरूर करिएगा दोस्तों, बहुत बेनिफिट मिलेगा। वहाँ देखिए मैराथन मैंने अभी हिस्ट्री की डाल दी है पूरी, तो उसे देख लीजिएगा। लिखा NCTE की स्थापना भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा की गई है, तो 1993 के अधिनियम के द्वारा की गई है। अगर हम बात करें इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो देखिए यहाँ लिखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा, जो ये लिखा है ना राष्ट्रीय, देखिए यहाँ लिखा है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये हो जाएगा इसका, की स्थापना जो हुई थी ये 1993 के अंतर्गत 17 अगस्त 1995 में की गई थी। इसका उद्देश्य था भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक प्रक्रियाओं तथा धाराओं की स्थापना एवं निरीक्षण करना। अगला है फेफड़ों की बाहरी जो आवरण परत को क्या कहते हैं, तो देखिए फेफड़े के जो बाहरी आवरण होता है उसे कहते हैं श्वास नलिका, कहते श्लेष्म झिल्ली। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, देखिए ब्रोंकोलाई तो वो होता है दोस्तों जो, एक सेकंड, देखिए इस तरह जो बने होते गोले गोले ना, बहुत सारे होते हैं, तो इसमें जब पानी भर जाता है तो मतलब मवाद टाइप का बन जाता है, तो ये दूसरा हो जाएगा, जिसे टीबी शायद कहते हैं लोग उसको। अब श्वास नलिका ये होगा नहीं दोस्तों, शायद ये हो, ऑप्शन नंबर ए हो, देख लेते हैं कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक, फुसफुस आवरण दोस्तों, यह फेफड़ों की बाहरी आघात से बचाने का कार्य करता है। प्रत्येक फेफड़ा 2 झिल्लियों से आवृत रहता है, जिसे प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। बाह्य आवरण वक्ष तथा डायफ्राम के पास रहता है, जिसे पैराटाइल प्लूरा कहते हैं। जबकि आंतरिक जो झिल्ली है जो कि फेफड़े को घनिष्ठता से घेरे रहती है, उसे विसरल प्लूरा कहते हैं। इन दोनों झिल्लियों के मध्य स्थान को जो क्या कहते हैं, प्लूरल स्पेस कहते हैं, जो तरल पदार्थ से भरा हुआ होता है। अगर हम आगे बात करें तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला, देखिए ये महान हस्तियाँ, इनको याद रखना होगा कि कब मिला, तो 1980 में मिला है। ठीक, अभी इनकी जयंती भी मनाई गई है, तो पूछ सकता है एग्जामिनर। अगला दिया उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में किसे चुना गया। अब देखिए ये 2021 की बात, आप 2024 में याद करिए, तो ये आपको याद रखना होगा, इस तरह सोचना होगा कि हाँ मिस यूनिवर्स जैसे पूछ लिया, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये सब याद रखिएगा। ठीक, अगला है पूर्णतावाद क्या है दोस्तों, तो देखिए व्यक्ति की चिंता की विशेषता, आत्ममूल्यांकन, एक व्यापक व्यक्तित्व शैली, तो उपरोक्त सभी। अब वनडे में आपको कहीं उपरोक्त सभी मिले तो 99.9% चांस है ऑप्शन नंबर यही होगा। उपरोक्त सभी अगर मिल जाए तो आपको कुछ नहीं सोचना है, बस लगा के निकल लेना वहाँ से। मैक्सिमम दोस्तों आप देखेंगे सारे आंसर यही होते हैं। ठीक, उपरोक्त सभी वाले, वनडे की मैं बात कर रहा हूँ।
पीसीएस में भी हो जाएगा, लेकिन अब पैटर्न बदल गया है ना, पहले होता था, लेकिन वनडे में अभी भी काम कर जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश की किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश, तो ये है दयानंद सरस्वती की है, स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए सत्यार्थ प्रकाश जो वर्ष था 1875 में मूल रूप से हिंदी में लिखी गई पुस्तक थी, जिसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों के ज्ञान को फैलाने के लिए सत्यार्थ प्रकाश लिखा, और इन्होंने ही कहा था वेदों की ओर लौटो दोस्तों, ये याद रखना। अगला है ई संजीवनी की शुरुआत कब की गई? तो ये नवंबर 2019 को की गई, आपको ये याद रखना है, ये जो चिकित्सा से संबंधित है। अगर हम आगे बात करें हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी को कहा जाता है। ठीक, अब देखिए इसे हिंदी का प्रथम जो हिंदी पाणिनि कहा जाता है, ये याद रखना है। लिखा है AUKUS और क्वाड दोनों। देखिए क्वाड तो आप जानते ही हैं कौन कौन से देश हैं, एक इंडिया है, देखिए मैं बता दूँ ऐसे नॉर्मल। देखिए जैसे मान लीजिए भारत है, यहाँ से जाएंगे इस साइड तो यहाँ जापान मिल जाएगा, इधर नीचे चले आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा, और आगे चले जाएंगे जापान के तो इधर अमेरिका, या पीछे चले आएंगे तो इधर अमेरिका। तो ये 4 देश क्वाड में है। तो यहाँ देखिए इंग्लैंड की, अच्छा ठीक ठीक, क्वाड में शामिल है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि जो दोनों में शामिल हो, इनकी बात कर रहा है। तो दोनों में दोस्तों यहाँ जो ऑकस है ना, इसमें जो है अमेरिका शामिल है। क्या शामिल है? अमेरिका शामिल है, तो दोनों में हो जाएगा अमेरिका शामिल, जबकि इंडिया और जापान ये सब इसमें जो है शामिल है क्वाड में। समझ में आया कि नहीं? लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में है। अगला दिया मिड डे मील योजना का परिवर्तित नाम पोषण मिशन कब किया गया दोस्तों? तो ये पोषण मिशन किया गया 28 सितंबर 2021 को। बस इतना याद रखना। और मिड डे मील कहाँ मिलता है आप जानते हैं, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त आंगनबाड़ियों, मदरसों आदि में बच्चों के लिए मुफ्त दोपहर की भोजन की आपूर्ति करता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी दिल्ली में किस संस्था द्वारा बनाई गई? तो भारतीय रेल द्वारा बनाई गई है। इतना याद रखना है कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए। अगला 4 जनवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस विभाग की स्थापना की थी? तो भुगतान एवं निपटान प्रणाली। ये थोड़ा इस तरह के करंट आपको याद रखना होगा। अगला WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा का है। ठीक, कहाँ है? जिनेवा का। विश्व व्यापार संगठन का भी मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। WHO का मुख्यालय कहाँ? विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा में है। ठीक, व्यापार और ये दोनों याद रखना आपको। मरेकस समझौते के अनुसार 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई थी दोस्तों। मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? तो कौन है? भारत, मालदीव, श्रीलंका, भारत। देखिए इसमें अगर हम बात करें तो थाईलैंड नहीं होगा। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इतने देश है, थाईलैंड नहीं होगा इसमें। ठीक, सार्क की फुल फॉर्म होती है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना याद कर लीजिएगा 1985 जो है, ढाका में इसका मुख्यालय है। बस इतना याद रखिएगा, बहुत है दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन दिया है कि देखिए दोस्तों इसकी जब स्थापना हुई थी तब कहाँ, मतलब इस पे जो हस्ताक्षर सब लोग किए थे वो ढाका में किए थे, लेकिन इसका वर्तमान में मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। ठीक, वर्तमान में यहाँ है, बाकी जब स्थापना हुई थी तो वो ढाका में हुई थी। आगे हम बात करें भारत में बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2012 में पारित किया दोस्तों, जिसे हम पॉक्सो कहते हैं। 2012 आप देखे होंगे, ये ज़्यादातर लग जाता है। देखिए जैसे यह अधिनियम बच्चों के हित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों की यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी के संरक्षण प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। इस अधिनियम में बालक को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला है 4 जनवरी 2022 को भारतीय रिजर्व ने किस विभाग की स्थापना की? तो ये वित्तीय प्रौद्योगिकी की स्थापना की दोस्तों। देखिए इंटरनेट की तो करेंगे नहीं, थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाएंगे। और लोन काहे देंगे दोस्तों? ये क्यों दो लोन दे? लोन तो छोटी छोटी बैंकें देंगी ना, तो ये है, तो इसमें मतलब आराम से जाएंगे। तो थोड़ा सा अगर आप काम करेंगे तो आराम से आप सही कर ले जाएंगे। जैसे फिनटेक कहते हैं, फाइनेंस टेक्नोलॉजी। ठीक, वित्तीय, तो थोड़ा ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचना होगा। भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात किस वित्तीय वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों ये 2021 और 22 में किया गया था। अगला दिया है कि विश्व की सबसे लंबी सुरंग जो 10,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, ये अटल सुरंग है। कौन है? अटल टनल या सुरंग कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सोलांग घाटी सिसु के बीच है। ठीक, रोहतांग दर्रे में पड़ती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की किस नदी को ब्रज गंगा कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। क्या कहते हैं? गोदावरी। एक कहते हैं, देखिए भारत की गंगा, अगर की लग जाए, जैसे दक्षिण की गंगा, सॉरी दक्षिण की, तो की लगने से बीच में की लग गया तो का से कावेरी हो जाएगा। यानी अगर पूछे कि दक्षिण की गंगा तो कावेरी को मानेंगे, दक्षिण की गंगा। लेकिन पूछे दक्षिण गंगा
तो ये हम मान लेंगे किसे, तो गोदावरी को मानेंगे। ये दो अंतर है, याद रखेंगे। और इनकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर है। अब देखिए एक चीज़ और है, इसका उद्गम पश्चिमी घाट में त्र्यंबकम नामक पहाड़ी से होता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। इसकी प्रमुख सहायक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्राणहिता है, पूर्णा है, पेनगंगा है, वर्धा है, वेनगंगा है। अच्छा अब देखिए दोस्तों, इंद्रावती भी है, मंजीरा भी है। इंद्रावती पर चित्रकूट जलप्रपात है, ठीक, छत्तीसगढ़ में। अगला है कि सर्वम दुखम जैसे सार्वभौम सत्य को किस धर्म के द्वारा जोड़ा गया है, तो बौद्ध धर्म के द्वारा जोड़ा गया है। एक और आपको याद रखना, तवा नदी किसकी सहायक है दोस्तों, पूछ सकता है एग्जाम में। तो तवा नदी जो है नर्मदा नदी की सहायक है। देखिए तावा पे रोटी आप बनाते हैं, जब तावा को याद कर लीजिए, तवा, और जब रोटी बनाते हैं तो नरम नरम होती है, नरम से यानी नर्मदा, ठीक। तो थोड़ा रिलेट करना होगा। तेल नदी किसकी सहायक है, तो महानदी की सहायक है। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे यमुना है, तो यमुना जैसे यहाँ आके जो है गंगा में मिल जाती है प्रयागराज में, तो देखिए चंबल सिंध बेतवा केन, उसके बाद टोंस वहाँ जाके मिल। तो ये जो क्रम आपको याद रखना है कि सहायक कौन कौन सी हैं। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को, विश्व वन दिवस दोस्तों, ठीक। आगे बढ़ जाए, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 जून को, ठीक। वो 21 मार्च था, ये 21 जून था, लिखा है। देखिए ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक। आगे बढ़ जाए, अगर हम बात करें 7 को मनाया जाए विश्व स्वास्थ्य संगठन, मतलब 7 अप्रैल 1948 की स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 22 की थीम थी हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम देखेंगे उर्वशी के लेखक कौन थे, तो रामधारी सिंह दिनकर थे, उर्वशी के लेखक थे। 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आप समझिएगा, आपके 50 क्वेश्चन मैंने ये करा दिए। आई होप आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। जैसे जैसे हम कराएंगे, ये पूरी बुक मैं सोच रहा हूँ कि करा दूँ, कम से कम 20, 25, 30 प्रैक्टिशन मैं करा दूँ। अब देखिए हिंदी को आपको मिलेगा, अगर आप कहेंगे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो हम एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट करा देंगे, जैसा आप बताएंगे। GS और हिंदी दोनों का करा देंगे, ठीक। लेकिन आप बता दीजिएगा जैसा होगा। बाकी आपको ये लो बुक 7:30 बजे डेली मिलेगी, आप उसे जो है ज़रूर सॉल्व करिएगा। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।